गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 6 क्लास की जो हमारी बुक है हनीस्कल, उसका 3rd चैप्टर है तारोज रिवॉल्ट। आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसमें जो वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारा 6 क्लास का 3rd चैप्टर है तारोज रिवॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां बच्चों देखो आप, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप देखेंगे कि दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। कि ये एक ऐसी कहानी है जो एक थॉटफुल होता है, विचारवान, और लविंग होता है प्यारा, या जो अपने माता पिता को प्यार करता है, ऐसे लड़के की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। कि वो अपने माता पिता की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वर्क्स हार्ड, कठिन मेहनत करता है, एंड गेट्स, और उसको मिलती है सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कुछ जो आशा न की गई हो। एक्सपेक्टेड के आगे एन लगे है, यहां ये प्रीफिक्स है। तो ये जो वर्ड है ये है जिसकी आशा न की गई हो, अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो इसमें तारो नाम का एक लड़का है जो अपने माता पिता के साथ रहता है, और वो किस प्रकार अपने माता पिता की केयर करता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, तभी पता लगेगा हमें। देखिए यहाँ शुरू से देखेंगे आप कि ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो। कि वुड कटर होता है लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, लिव्ड रहता था विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता और पिता के साथ। कहाँ रहता था? ऑन ए लोनली हिल साइड, एक पहाड़ी पर। हिल साइड होता है पहाड़ी पर या पहाड़ी की एक साइड में। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, इसका मतलब पूरा दिन। ही चॉप्ड वुड, कि वो लकड़ियां काटता था। चॉप्ड का मतलब होता है कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में काटना। लकड़ियों को काटता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि, दो का मतलब यद्यपि, हालांकि, ही वर्कड वेरी हार्ड, कि वो बहुत कठिन मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, कि उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे या बहुत कम पैसे वो कमाता था। अब इसमें 2-3 बातें देखिए बच्चों। एक तो यहां देखिए आप कि तारो लिव्ड, ठीक है, यहां लिव की सेकंड फॉर्म आई है लिव्ड, यानी रहता था, था। और ही चॉप्ड वुड, वो लकड़ियां काटता था। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो कठिन मेहनत करता था। अर्नड वेरी लिटिल मनी, कम पैसे कमाता था। ये सारी वर्ब की फॉर्म है आपकी। आप देखेंगे इनमें लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव्ड, और यहां है चॉप की सेकंड फॉर्म चॉप्ड, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड, और अर्न की सेकंड फॉर्म अर्नड। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट में है, ता था, ते थे, ये थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी में दिस, इस चीज ने क्या हुआ, मेड हिम सैड, यानी इस बात ने उसको उदास कर दिया। मेड हिम सैड, इसका मतलब है कि कम कमाने, मतलब जो बात कम कमाने की थी, इस बात ने उसको सैड कर दिया, उदास कर दिया। क्योंकि यहां फॉर का मतलब क्योंकि ही वॉज ए थॉटफुल सन, कि वो एक विचारवान या समझदार बेटा था। एंड ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, और वांटेड यानी चाहता था, टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग दे नीड, कि जो चीज उन्हें चाहिए वो उनको देना चाहता था, गिव करना चाहता था उनको। अभी देखिए वांटेड, या वांट की सेकंड फॉर्म आई वांटेड, तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि वो हर चीज अपने माता पिता को देना चाहता था। अब देखिए वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, कि वो अपनी झोपड़ी के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। कौन कौन? तारो और उसके पेरेंट्स। वर सिटिंग, ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके,
वर सिटिंग, बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, कि एक तेज हवा बहने लगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है तेज हवा। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ हट, जो झोपड़ी थी ना उनकी, उसमें जो क्रैक्स, मतलब झोपड़ी के अंदर जो बीच में जो दरारें होती है, मतलब जहां आपने कोई लकड़ी लगाई हो या कुछ और लगाया हो, उनके बीच में जो दरारें आ गई है, उनके अंदर से, थ्रू, उनके अंदर से, यानी एक हवा बह रही थी विशल करती हुई। विशल्ड का मतलब यहां पर विशल, विशल करती हुई, सीटी बजाती हुई या आवाज करती हुई। और फिर क्या हुआ, एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर कोई, या उन जहां वो बैठे, 3 जने बैठे हुए थे ना वहां पर, तारो और हिज पेरेंट्स, ये तीनों, यहां मतलब एवरीवन, वो तीनों ने फेल्ट वेरी कोल्ड, उन तीनों को बहुत ही ठंड लग रही थी। ठीक है, अब यहां फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, FWL होता है, FWL फील, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। हर एक वहां पर ठंड महसूस कर रहा था, या हर एक ने ठंड महसूस की। सडनली, अचानक, तारोज फादर सेड, तारो के पिता ने कहा, क्या कहा, कि आई विश, कि मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ साके। अब ये जो वर्ड है ये अब देखें, साके, साके, इसके बारे में आपको बताता हूं। साके क्या होता है, साके या साकी, जिसे जापानी चावल या वाइन भी कहा जाता है। जापानी चावल की एक वाइन होती है, एक प्रकार का मादक पेय है। इसे चावल के दानों की बाहरी परतों को हटाकर उसके भीतरी भाग को किण्वित करके, किण्वित करना एक प्रोसेस है ये, वो किण्वित करके बनाया जाता है। साके जापान का राष्ट्रीय पेय माना जाता है, और वहां इसका पारंपरिक महत्व भी है, क्योंकि इसे त्योहार के अवसरों पर पिया भी जाता है। इसे अक्सर एक टोकुरी नामक चीनी की बोतल में हल्का गर्म करके प्रस्तुत किया जाता है, और शाकाजुकी नामक छोटे प्यालों में पिया जाता है। तो ये हो गया आपका साके के बारे में जानकारी, कि साके होता क्या है। अब जो तारो का फादर है, उसकी एक इच्छा है, वो कहता है कि मैं साके पीऊं, कि एक कप ऑफ साके, एक साके होना चाहिए मेरे पास। साके क्या करेगा, इट यानी साके वुड वार्म मी, कि मुझे गर्म कर देगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो बूढ़ा हृदय है वो अच्छा हो जाएगा, यानी खुश हो जाएगा। या थर्ड पे देखिए, दिस मेड तारो सैडर देन एवर। अब देखिए, इस बात ने तारो को और ज्यादा सैड कर दिया। सैड तो पहले ही था वो, उससे भी ज्यादा सैड से सैडर हो गया वो। अब ये एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है बच्चों, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपेरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, सैड, सैडर, सैडेस्ट, तो ये सेकंड डिग्री है। ठीक है, सेकंड डिग्री, ये याद कर लेना। इसके अंदर इस पार्ट में आपको डिग्रियां भी मिलेगी, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। सैडर की ज्यादा, और ज्यादा उदास उसे कर दिया, फॉर, क्योंकि वही बात है ना, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, जो दिल को गर्म करने वाली या दिल को खुश करने वाली जो ड्रिंक थी, कोल्ड शाके, जिसे साके कहा जाता था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कि वो बहुत ज्यादा महंगी थी। अब पैसे उसके पास थे ही नहीं। अब वो सोचता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ यानी कैसे मैं ज्यादा धन कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं कैसे अपने बूढ़े पिता के लिए एक थोड़ा सा, लिटिल होता है यहां पर ए लिटिल, थोड़ा सा साके उसके लिए लाके मैं दूं, या कहां से लाके दूं। अब वो सोचता है, वो कहता है, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय कर लिया, टू वर्क हार्डर, कि ज्यादा मेहनत करने का, देन बिफोर, जो पहले करता था उससे ज्यादा, हार्डर। अब ये सेकंड डिग्री आ गई, सैड से सैडर आई ना सेकंड डिग्री, हार्ड की हार्डर, कि और ज्यादा मेहनत करेगा वो जितनी वो पहले करता था। अब क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड, अपने बेड से वो कूदा, यानी बाहर आया। अर्लियर, अब देखो अर्ली की सेकंड डिग्री फिर आई है, अर्लियर, ये वर्ब है बच्चों, ध्यान करना आप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, जंप्ड, कूदा, और अर्ली, अर्लियर ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है।
इन दोनों में फर्क देख लेना आप बच्चों। ये वर्ब होती है, ये एडजेक्टिव होते हैं। अर्ली से अर्लियर, EARLY, अर्ली, अर्ली से अर्लियर बन गए कि वो देन यूजुअल, जो हमेशा वो उठता था उससे जल्दी वो बेड से उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में चल पड़ा। मेड हिज वे का मतलब होता है जंगल में चल पड़ना। वेंट टू, ही चॉप्ड एंड कट, उसने, अब यहां इसका मतलब भी काटना काटना, ठीक है, उसने काटी और काटी। चॉप्ड एंड कट, काटी और काटी, यानी वो लकड़ियां काटता रहा, लकड़ियां काटता रहा। चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, ओके। एज द सन क्लाइम्ड, और फिर सूर्य ऊपर आ गया। अब यह देखिए कि वो सूरज निकलने से पहले ही जंगल में जा चुका था, और अब सूरज उग गया है और ऊपर आ गया है। क्लाइंब नहीं ऊपर चढ़ना, आसमान में ऊपर चढ़ गया, क्लाइंब हो गया वो, ठीक है। एंड सून, और जल्दी ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब देखिए, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, टेक ऑफ उतारना, हिज जैकेट अपनी जैकेट, कि जल्दी ही वो इतना गर्म हो गया, सो वार्म, इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट भी टेक ऑफ करनी पड़ी, यानी उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वीट, स्वीट होता पसीना, उसका जो फेस था, चेहरा था, वो पसीने से वेट हो गया था, गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, कि मेरे अगर बूढ़े पिताजी, ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि जितना गर्म मैं हूं अब, उतना ही गर्म काश मेरे पिताजी भी होते तो मुझे साके की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात सोच रहे हो, ठीक है, काश कि मेरे पिता इतने गर्म होते। अब ये आगे कह रहा है, एंड विद दैट, और इसी के साथ, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। अब देखो, फास्ट से की सेकेंड डिग्री फिर आई है फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, कि और तेज उसने काटना बिगेन, शुरू कर दिया। अब बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, ठीक है, ये फॉर्म भी वर्ब फॉर्म ध्यान रखना बच्चों। बिगेन, बिगिन की बिगेन, चॉप इवन फास्टर, और तेज शुरू कर दिया। थिंकिंग, सोचते हुए, ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न, कि और ज्यादा पैसा उसे कमाना चाहिए। टू बाई द साके, साके खरीदने के लिए, और टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, कि उस बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्म करने के लिए उसे साके खरीदना है, और साके खरीदने के लिए उसे पैसे ज्यादा कमाने हैं, इसके लिए उसे ज्यादा फास्टर काम शुरू कर दिया। अब क्या होता है, देन सडनली, अचानक, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, कि तारों ने अचानक चॉपिंग करना स्टॉप कर दिया। स्टॉप, अब स्टॉप की सेकंड फॉर्म देखिए आप, STOP। अब सेकंड फॉर्म में DP हुआ है, PPED, ओके। तो जब किसी लास्ट कंसोनेंट से पहले वोवल आता है तो हमें सेकंड फॉर्म बनाते हुए ये डबल करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें बच्चों आप। स्टॉप्ड, देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, कि उसने चॉपिंग करना स्टॉप कर दिया, रोक दिया। क्यों? व्हाट वाज दैट साउंड, कि वो आवाज क्या थी। उसने एक आवाज सुनी, अब वो सोच रहा है कि वो आवाज थी क्या। अब आगे देखिए, आपको बताएगा क्या आवाज थी। ही हर्ड, जो उसने सुनी थी वो आवाज क्या थी। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, वो अपने आप ही सोच रहा है कि क्या ये कोई बहता हुआ, रशिंग वाटर होता है बहता हुआ पानी, क्या ये कोई बहता हुआ पानी है या उसकी आवाज है। अब ये सोचता है कि तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो को याद नहीं आ रहा एवर सीइंग और हियरिंग, कि कभी उसने देखा हो या सुना हो रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल के उस हिस्से में कि कोई नाला बह रहा हो। ये बात उसने न ही तो ईयर की थी, सुनी थी, और न ही देखी थी, ठीक है। परंतु क्या हुआ, ही वॉज थ्रस्टी, कि वो प्यासा था। द एक्स, एक्स होती है कुल्हाड़ी, जो उसके पास कुल्हाड़ी थी, ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से गिर गई। ड्रॉप की सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड। ये सारा पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है बच्चों, ध्यान कर लेना। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ से गिर गई। एंड और ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, रैन, अब रन की सेकंड फॉर्म है रैन, वो दौड़ा, कहां दौड़ा, उस दिशा में, डायरेक्शन में ऑफ द साउंड,
जो आवाज आ रही थी उसकी डायरेक्शन में वो दौड़ पड़ा। अब क्या होता है, तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। तारो ने एक सुंदर छोटा वाटरफॉल देखा। अब देखिए, देखा सी की सेकंड फॉर्म में सा, देखा। कहां देखा, हिडन जो छिपा हुआ था, बिहाइंड ए रॉक, एक रॉक यानी चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, यानी उसके पीछे था वो। अब तारो क्या करता है, नीलिंग। अब ये शब्द देखिए आप, नीलिंग। नील होता है घुटनों के बल झुकना, ठीक है। नीलिंग यानी घुटनों के बल झुकते हुए, एट ए प्लेस एक स्थान पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां पानी बिल्कुल आराम से बह रहा था, उस जगह वो झुका। अब उसने क्या किया, ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, यानी उसने अपने हाथों में थोड़ा सा कप जितना पानी लिया, यानी अपने हाथों को कप टाइप में बनाया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने ओठों पर रख लिया उसे। उसने यानी उसको चेक किया, उसको टेस्ट किया, ठीक है। अब क्या होता है, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट साके, और क्या ये साके है। एकदम उसके दिमाग में आया कि ये पानी है या साके है, वो समझ ही नहीं आ रहा था उसको। उसका साके का टेस्ट आ रहा था उसमें। ही टेस्टेड इट, इसने उसे टेस्ट किया। अब टेस्ट की सेकंड फॉर्म में टेस्टेड, उसने टेस्ट किया, इसको बार बार चेक किया, अगेन एंड अगेन, यानी बार बार उसको टेस्ट किया, चेक किया, बार बार, अगेन एंड अगेन, एंड ऑलवेज, और हर बार, इट वॉज द डिलीशियस साके, और हर बार उसको ये स्वादिष्ट, ये वेरी टेस्टी साके लगा। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय, इंस्टीड होता की बजाय या की जगह, वो डिलीशियस साके ही लग रहा था उसे। बढ़िया साके है तो पानी तो है ही नहीं, है तो कोल्ड वाटर नहीं है। अब क्या होता है, तारो क्या करता है, तारो क्विकली फील्ड द पिचर, पिचर होता है उसके पास जो घड़ा है, वो जल्दी से फील्ड, अब फील्ड की सेकंड फॉर्म फील्ड, भर लिया पिचर ही हैड विद हिम, जो उसके साथ था, एंड हरीड होम। अब हरी की सेकंड फॉर्म है HURRY, हरी। हरी की सेकंड फॉर्म है हरीड, मतलब जल्दी से घर आया वो। हरी मतलब जल्दी करना, जल्दी करके घर पहुंच गया वो। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, अब उसने जाके अपने पिता को दे दिया। अब वो जो ओल्ड मैन था उसका पिता, वो क्या था, डिलाइटेड यानी खुश हो गया, विद द साके यानी वो साके पी के बड़ा ही खुश हुआ। आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर ओनली वन स्वेलो, अब देखिए आफ्टर ओनली वन स्वेलो, कि एक ही घूंट बाद, ऑफ द लिक्विड, यानी उस लिक्विड की जो भर के लाया था वो ना, वो उस लिक्विड की, याद है देखो आप ध्यान करना, यानी उसी लिक्विड की बात हो रही है जो वो भर के लाया है। उसकी एक घूंट के बाद ही स्टॉप्ड, उसने रोक दिया, यानी रुक गई, शिवरिंग, उसकी कंपी रुक गई, किसकी, उसके फादर की, ठीक है। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और जो फर्श था उसके बीच में उसने थोड़ा सा डांस किया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। सेकंड वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट करेंगे। थैंक यू, ओके।